नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल ओम एस्ट्रो कश्यप में। मैं सुशांत कश्यप आज फिर से आप सभी लोगों के लिए नाड़ी ज्योतिष की लर्निंग सीरीज़ में एक इंटरेस्टिंग और करंट सिनेरियो में चलने वाले टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। आज का टॉपिक है कि क्यों और कब कुंडली के अंदर ऐसा योग बन जाता है जहाँ पे व्यक्ति किसी शराब के नशे में, किसी ड्रग के नशे में या किसी प्रकार के भी एडिक्शन या लत में पड़ जाता है। इसके साथ साथ हाल ही में चलते हुए बहुत ज़्यादा फ़ोनों के प्रति लोगों का एडिक्शन होना, बहुत ज़्यादा लैपटॉप्स यूज़ करना, सोशल मीडिया से रिलेटेड एडिक्ट हो जाना या गेमिंग जैसी चीज़ों में बच्चों का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाना और स्टडीज़ से अवे हो जाना, ये सभी प्रकार का एडिक्शन या लत क्यों पड़ जाती है, कौन से ऐसे कारण हैं, कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनकी वजह से ये चीज़ें होती हैं और आप कैसे कुंडली से आसानी से इस चीज़ का पता कर सकते हैं कि किस व्यक्ति की कुंडली में संभावनाएं हैं और कहाँ पे आपको कैसे उनको सजेस्ट करते हुए चलना है कि भाई आपकी कुंडली में संभावनाएं, तो आप एक समय अंतराल के अंतर्गत ही इसे इस्तेमाल करें। तो चलिए नाड़ी ज्योतिष के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पर पहले ही मेंशन किया हुआ है, मंगल, चंद्रमा और राहु, बुध का रोल बाद में आता है। सबसे पहले समझते हैं कि कोई भी एडिक्शन का डेवलपमेंट होने में क्या महत्वपूर्ण विचार व्यक्ति के मन में उत्पन्न हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो चंद्रमा किसी भी प्रकार के खाने या पीने के भोजन, लिक्विड या सॉलिड भोजन की चीज़ों का कारक माना गया है। दूसरा, मन का भी कारक है, विचारों का कारक भी है, आपके थिंकिंग ऑर्डर का भी कारक है। तो व्यक्ति के मन में हर पल कुछ ना कुछ खाने या पीने या उससे रिलेटेड एडिक्शन के चांसेस चंद्रमा का आधार, माने चंद्रमा आधार है। अब इस चंद्रमा के पानी में, इस चंद्रमा के खाली ग्लास के अंदर जब राहु की अपडेटेड टेक्निक्स, अपडेटेड जो सूखे नशे हुए या आप कह सकते हैं कि और भी किसी प्रकार का एडिक्शन जो कि खाने पीने से रिलेटेड है, वहाँ पे चंद्रमा के साथ राहु मिलके वो बैड एडिक्शन की तरफ लेके जाता है, हाईली रेंज पे लेके जाने की क्षमता यहाँ पर रखता है। मंगल आपको देता है बारंबारता, यानी मंगल आपका लॉजिक डेवलप ऐसा हो जाता है कि मुझे ये चीज़ करने से फ़ायदा होता है या रिलीफ मिलता है या मेरी बॉडी को शांति पहुंचती है, क्योंकि मंगल देह का कारक है, मंगल शरीर का कारक है। तो मंगल, चंद्रमा और राहु की युति जब भी जन्म पत्रिका में होगी तो संभावनाएं होंगी कि ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार की एडिक्शन के प्रति एडिक्ट हो सकता है। यहाँ पर मैं संभावनाओं की बात कर रहा हूँ। इसके साथ साथ वो एडिक्शन सोशल मीडिया, गैजेट से लेकर खाने पीने की चीज़ों से रिलेटेड भी हो सकता है। इसके बाद कई लोगों को आदत होती है बहुत ज़्यादा, आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने की भी आदत होती है, वो भी एक तरीके का एडिक्शन हो जाता है। लेकिन उस एडिक्शन से कहीं ना कहीं बेनिफिट है और बहुत ज़्यादा पढ़ने से कई बार दिमागी रूप से भी व्यक्ति बीमार हो जाता है। अब अगर हम संबंध देखें कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मतलब लत इतनी पड़ जाना कि व्यक्ति को रिहैबिलिटेट सेंटर्स में ले जाना या नशा मुक्ति केंद्र तक की स्थितियाँ जब बन जाती हैं, तो वहाँ पर शनि जुड़ जाता है। जब शनि यहाँ पर जुड़ जाएगा तो ऐसी कंडीशंस में ऐसे व्यक्ति को संभाल पाना बड़ा भारी है। अब ये योग खाली, अभी मैंने मरकरी की बात नहीं की है यहाँ पर, अभी ये योग जो खाली खाने पीने से रिलेटेड एडिक्शन का है, जब जब कुंडली के छठे, 8वें या 12वें भाव में बनेगा तो वहाँ पे नो डाउट संभावनाएं, हेल्थ इश्यूज़ होना और कई बार नशे के कारण किडनियाँ फेल हो जाना या किसी प्रकार की समस्या होना, उनकी संभावनाएं यहाँ पर अधिकतर बढ़ जाती हैं, क्योंकि ये भाव ऐसे हैं कि यहाँ पर रिजल्ट्स आपको, अगर आप उस एक्टिविटीज़ को एक्टिवेट करेंगे तो आप प्रॉब्लम्स में आएंगे। इसके बाद में बुध का क्या संबंध है? देखिए, बुध जुड़ते ही आपकी
जो भी न्यूज़ देने, न्यूज़ लेने या सोशल मीडिया में जिसे कहूँ, गैजेट्स में फटाफट यूज़ करना, व्हाट्सएप जैसी चीज़ें, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बुध के अंतर्गत आती हैं। अब जब बुध यहाँ पर जुड़ जाता है, और शनि जुड़े या ना जुड़े, बुध का यहाँ पर जैसे ही संबंध इस कॉम्बिनेशंस में जुड़ता है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा, आप देखो बच्चे गेम ही खेलते रहते हैं, उनको और कुछ सूझता ही नहीं है, क्योंकि बुध उनके माइंड को रिलैक्स मिलता है गेम खेलने में। वहाँ पर उनको बड़ा अच्छा फील होता है, माइंड चलता है उन चीज़ों के अंदर। कई बार कुछ लोग ऐसी गेम्स खेलते हैं जिसके अंदर चोरी करनी है। आजकल गेम्स बहुत सारी डेवलप हो रखी हैं, कहीं कहीं कोई किसी को मार रहा है, मतलब बहुत सारे एप्लीकेशंस बेस्ड होती हैं। तो उन सब में दिलचस्पी जो बुध है वो उधर उसको खींच के ले जाता है, उसका माइंड को मज़ा ही उधर आता है। तो बुध के जुड़ने पे सोशल मीडिया वगैरह का एडिक्शंस डेवलप हो जाता है। अब बर्थ चार्ट में इसकी कैपेसिटी भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, और इस पे कौन सा प्लैनेट देखता है, जिसकी वजह से कई बार ऐसे लोग एडिक्शन से बच जाते हैं, कई बार पड़ जाते हैं, कभी संभल जाते हैं। इस तरीके से सिचुएशंस चलती हैं। अब उनको समझते हैं। जैसा कि मैं पहले से ही कहता आया हूँ कि अगर ये कॉम्बिनेशन एक ही घर में बन रहा है, मंगल, राहु, चंद्रमा एक ही घर में है, तो इस कॉम्बिनेशन में संभावनाएं नो डाउट 90% के आसपास होंगी। 90% चांसेस है कि व्यक्ति एडिक्शन में जा सकता है। इसके बाद अगर ये त्रिकोण का संबंध बनाती है, मान लीजिए मंगल वहाँ है या राहु वहाँ है, चंद्रमा यहाँ है, राहु यहाँ पे है, मंगल लगन में अकेला, तो ये संभावनाएं ऑलमोस्ट 60 to 70% के आसपास है। इसके बाद में आमने सामने जब होंगी स्थितियाँ तो भी बहुत ज़्यादा स्थिति खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद में आप देखें कि बुध को भी ऐसी लें, अगर आप बुध यहाँ आ जाए या बुध साथ में आ जाए किसी प्रकार से भी, तो वही रिजल्ट्स में उतना ही फ़र्क आता है। शनि को भी आप ले सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन जब जब इनके आपस में बनेंगे। अब सवाल उठता है कि ये कॉम्बिनेशन तो हर कुंडली में बनेगा, तो क्या हर कुंडली में एडिक्शन होने के चांसेस है? वहाँ पर आपको देखना है कि राशियों का क्या प्रभाव पड़ रहा है। कई बार अच्छी राशियाँ होती हैं तो उन राशियों में एडिक्शन कंट्रोल किया जा सकता है, कई बार खराब राशियों में एडिक्शन कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ यू हैव टू सी द एस्पेक्ट्स ऑफ जुपिटर एंड सन। दीज टू प्लैनेट्स कैन गिव यू द कैपेसिटी टू कम आउट फ्रॉम दीज काइंड्स ऑफ द सिचुएशंस। नाउ अगर हम देखें कि अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, मान लीजिए गुरु यहाँ पर बैठा हुआ है और इस टोटल तीनों कॉम्बिनेशंस के ऊपर दृष्टि है, तो आपको बचा लेगा। और गुरु का ट्राइनल एस्पेक्ट से किसी प्रकार की दृष्टि है तो बच सकता है। सूर्य के एस्पेक्ट से भी आपको आप बच ही पाएंगे, क्योंकि गुरु और सूर्य मिलके आपको एक एडवाइस दिला देते हैं, काउंसलिंग दिला देते हैं कि भैया संभल जाओ, अभी सही समय है, आप संभल जाओगे तो बच जाओगे। और सूर्य का अपने आप में आपको बताया कि इम्यूनिटी का कारक है, आपके आत्मविश्वास का कारक है, और आत्मविश्वास जब तक नहीं गिरता आदमी का तब तक वो इन सारी चीज़ों में नहीं जाता है। तो सूर्य अगर कुंडली में अच्छा होगा और अच्छा होके इस योग को देख रहा होगा तो वो अपने आप आपके सिचुएशंस को शांत कर देगा और आप इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। आगे मैं और वीडियोस आपके लिए यूं ही लाता रहूँगा, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा नंबर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।